अच्छा, तो अब हम एनालिसिस ऑफ टावर ऑफ हैनोई देखेंगे कि सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के थ्रू नहीं हम इसको समझने वाले कि ये कैसे टू की पावर्स आ रही हैं। हमने इसको प्रॉपरली स्टैक्स के थ्रू अभी किया है परफॉर्म। अब हम इसके थ्रू ही देखेंगे कि ये कैसे इसको प्रूव कर रहा है कि एग्जैक्ट इतनी ही हर इटरेशन में आपके पास इतनी बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, इतने रिकर्सिव कॉल्स आ रही हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एम ऑफ एन के लिए कॉल जाती है और वो एक दफ़ा जो है टू एम इंटू एन माइनस वन, यानी उसने दो दफ़ा अपने से प्रीवियस वन को कॉल दिया और एक दफ़ा उसने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया जो कि था मूवमेंट का ऑपरेशन था। तो अगर हम इसको एनालाइज करें, अपने इसमें देखें, तो फोर ने वाकई में एक दफ़ा थ्री को यहाँ पे कॉल दी थी और उसने दूसरी दफ़ा दी थी थ्री को यहाँ पर कॉल दी थी, ठीक है। और इन दोनों के बीच में उसने अपनी मूवमेंट की थी फ्रॉम ए टू सी। वो बीच में हुई थी आफ्टर सो मैनी इटरेशंस। जब थ्री कंप्लीट हो गया था, जब टू कंप्लीट हो गया था, तो एंड में आई थी फोर की बारी, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो उसने इसमें अपने में किया बेसिक ऑपरेशन एक दफ़ा परफॉर्म। तो ये वाली बात तो ठीक हो गई, सही, ये वाली बात। अब m इंटू एन माइनस वन का देखें तो वो थ्री बनता है। तो थ्री ने यहाँ पर दी हुई हैं दो रिकर्सिव कॉल्स यहाँ पर, और एक थ्री हमारे पास यहाँ पर ये भी है, दो रिकर्सिव कॉल्स उसने यहाँ पर भी दी हुई हैं। टोटल होगी फोर रिकर्सिव कॉल्स। यहाँ पर क्या कहता है, टोटल टू की पावर टू, फोर रिकर्सिव कॉल्स आ रही हैं एन माइनस टू को, सही। और उसके बाद बेसिक ऑपरेशंस अगर हम देखें तो जो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है ना, वो दो कॉल्स के बीच में हो रहा है, यानी जब वो अपने प्रीवियस वंस को कॉल्स दे रहा है उनके बीच में हो रहा है। जैसे कि फोर का हो रहा था इस थ्री और इस थ्री के बीच में, इसी तरह जो थ्री का होगा ना, वो होगा इन दो टूस के बीच में एक ऑपरेशन हो गया और इन दो टूस के बीच में एक ऑपरेशन हो गया, वन प्लस वन। टू दफ़ा इसने अपना ये वाला बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किया और हम इसमें ऐड कर देंगे प्रीवियस वाला जो कि फोर ने किया था एक दफ़ा। जब हम लोग रनिंग टाइम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग जाते हैं सबसे अपने बेस केस की तरफ रिकर्सिव फंक्शंस में, तो बेस केस तक जाने के लिए हमें ऑब्वियसली जितनी भी कॉल्स हुई हैं, जितने भी दफ़ा बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म हुए, इन सबको ऐड करना है। तो इसीलिए अब टू थ्री ने देखे तो थ्री ने टू टाइम्स अपना ये बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किया और फोर का भी एक दफ़ा ऐड हो गया। तो ये बात भी हमें यही कहती है कि इसने फोर दफ़ा एक तो रिकर्सिव कॉल्स दी, फिर दो दफ़ा बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किया और एक दफ़ा जो है इसने प्रीवियस वन का ऐड कर दिया, सही। अब अगर हम इधर देखें टू का देखें तो टू ने दी हैं टू टाइम्स इसको कॉल, इस वाले टू ने भी दी हैं टू टाइम्स इसको कॉल, और इसको कॉल्स दी हैं इस वाले टू ने और इस वाले टू ने भी दी हैं तो इसको कॉल्स। टोटल हो गई एट कॉल्स। और उसके अलावा टू का बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ था इन दो के बीच में एक, इन दो के बीच में एक, इन दो के बीच में एक और इन दो के बीच में एक, टोटल हो गए फोर, सही हो गया। तो इसने रिकर्सिव कॉल्स दी हैं ऑलमोस्ट एट, टू फोर और एट। तो देखा जाए तो यहाँ पर हमारे हमारे पास यहाँ पे क्या पता चलता है, टू की पावर क्यूब, टू की पावर क्यूब उसने दी है रिकर्सिव कॉल्स एम इंटू एन माइनस टू ने। और साथ अगर हमने जब कैलकुलेट किया था कि इसने कितनी दफ़ा बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो वो मेरे पास आया था कि इसने फोर टाइम्स अपने इंडिविजुअल परफॉर्म किए और थ्री प्रीवियस का आ गया, यानी फोर ये इसका अपना आ गया, टू इससे प्रीवियस का आ गया, वन उससे प्रीवियस का आ गया। तो हाँ, ये बात भी इधर बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। तो अब हमने देखना है, अब हम अगर हमारे पास एक डेटा साइज ही इतना बड़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल 100 का है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम हर एक को चेक करते रहें और उसको लिखते रहें और उसको प्रूव करते रहें। तो बीच का केस हमें भी कोई उठाना पड़ता है, या बीच का केस अगर हम नहीं भी उठाएं तो एक जेनेरिक सी सीरीज़ बनाकर कि अच्छा इसमें ऐसे होगा, और फिर उसके बाद हम डायरेक्ट बेस केस पे भी जंप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये कर लेते हैं कि एक बीच का केस बना लेते हैं कि ये जो भी हमारे पास कॉन्स्टेंट्स पावर्स आ रही हैं ना, या जो भी इटरेशन प्रीवियस वंस को कॉल्स जा रही हैं, उसको हम आई से रिप्लेस कर देते हैं। ये बीच का कोई भी आपके पास केस हो सकता है, उसको हमने आई से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और अगर हम देखें तो ये वाली जो सीरीज़ बन रही है ना, इसको हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में। अगर आप देखो तो पहले टू की पावर टू होती है, फिर उस मतलब उस पावर का माइनस वन होता है और उस पावर का माइनस वन होता है, सही। तो यानी ये वाली जो पावर है इसका माइनस वन टू हो गया और इसका माइनस टू हो गया वन हो गया और इसका माइनस थ्री हो गया ज़ीरो, तभी यहाँ पर वन है, सही। तो हम इसको लिख सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ टू इंटू आई माइनस वन प्लस टू इंटू आई माइनस टू प्लस अप टू वन तक।
तो यहाँ पर ये जो है ना, ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ फॉर्म हो रही है और इसका जो आंसर निकालते हैं ना आफ्टर सॉल्विंग ज्योमेट्रिक सीरीज़, आप अलग से भी ज्योमेट्रिक सीरीज़ सॉल्व कर सकते हैं, या अगर आपको उस पर भी एक वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। तो उसका आंसर आता है ये, ठीक है। इसका डायरेक्ट हमने आंसर लिख दिया ये। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर अब हमने आइथ केस तो देख लिया था, आइथ केस हमने देख लिया है। अब हम डायरेक्ट जंप करने वाले हैं अपने बेस केस के ऊपर, ताकि सारी जो इटरेशंस हम उनको वाइंड अप करें, क्योंकि ये जाना तो इसने n से लेकर 1 तक है। 1 तक क्यों जाना है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1 बेस केस है। अक्सर रिकर्सिव एल्गोरिथम्स में आपके पास 0 भी जो है वो बेस केस होता है, तो तब आप 0 तक उसको चेक करोगे, यानी n-n तक उसको चेक करोगे। बट जब आपने 1 तक चेक करना है तो आप उसको चेक करोगे n-1 तक, ठीक है, n-1 तक यहाँ पर आप उसको चेक करोगे। यानी अगर मेरे पास 100 का एक इनपुट साइज़ है तो मैं उसको 100 माइनस 99 हो जाएगा और उसको मैं टिल m(1) तक चेक करने वाली हूँ। सही है। तो अब यहाँ पर आप सिंपली i को रिप्लेस कर दो n-1 से, कि जो भी आपके पास पहले आप ये करो कि ये वाला जो i है आप इसको इधर प्लेस करो n-1, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि मैं कैलकुलेट करने वाली हूँ अब रनिंग टाइम ऑफ m(1) का, ठीक है। किसी को भी आप n में से n-1 करोगे तो डेफिनेटली आपके पास m(1) ही आएगा ना। तो बस आपने क्या करना है, इसका ये मतलब है कि जो इस टाइम पावर्स होंगी वो भी i की पावर n-1 होगा, यानी उतने पावर्स टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 100 का रनिंग टाइम है, 100 इनपुट साइज है, तो 2 की पावर 99 टाइम्स जो होगी उस टाइम पर वो बनेगा उसका टोटल। उसने रिकर्सिव कॉल्स दी होंगी, जो हम इधर एक एक करके रिकर्सिव कॉल्स डिस्कस कर रहे हैं ना, जब वो 1 तक पहुंचेगा टोटल उसने इतने रिकर्सिव कॉल्स दी होंगी और टोटल उसने इतने टाइम्स जो है अपना बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा। सही हो गया। तो अब हमने देख लिया, इसको हम कंक्लूड करके m(1) लिख सकते हैं। और अब हमें अगर इधर देखें तो m(1) जब 1 कॉल होता है तो एक्चुअल में होता क्या है, 1 में सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो इसको हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं 1 के साथ। जब हमने इसको सब्सटीट्यूट कर दिया 1 के साथ तो 2n-1 प्लस 2n-1 ये हो गया। अब आपने जस्ट इसको सॉल्व करना है, यहाँ से आप कॉमन ले लो तो 1 + 1 आ जाएगा इधर। 2 को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ तो यहाँ पर इसकी पावर 1 है, 1 और 1 पावर कैंसिल हो जाएंगे, 2 की पावर n-1। यानी ये जो है आपके पास आया है रनिंग टाइम। और रनिंग टाइम आपके पास जो आया है वो आया है एक्सपोनेंशियल में, जिसमें जो आपका इनपुट साइज़ है वो चला गया है एक्सपोनेंट, और ये बिलोंग कर रहा है, जो आप क्लासेस देखते हो वो बिलोंग कर रहा है a की पावर n, जिसमें इनपुट साइज़ आपका एक्सपोनेंट में चला जाता है, ठीक है। तो ये इसका रनिंग टाइम था।